हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल टीचिंग होल्डर्स पे। आज हम टोटम तथा टैबू की अवधारणाओं की बात करेंगे और यह चर्चा दोनों साथ में की जाएगी ताकि आप इसके बीच अंतर भी देख सकें और पेपर में जाकर आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो अवश्य जुड़ें ताकि वहाँ महत्वपूर्ण PDF वीडियो आपके लिए अवेलेबल हैं और उसको आप देख सकते हैं। तो आइए आज अब हम गणचिन्ह, जिसको टोटम या इंग्लिश शब्दोलॉजी में बोले तो टोटम के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम तो इसका प्रतिपादन दुर्खिम ने किया था, लेकिन इस शब्द का सबसे पहले देने का श्रेय जे लैंग ने अपनी पुस्तक वोयेजेस एंड ट्रेवल्स, जो 1791 में आई थी, में टोटम शब्द का सर्वप्रथम बार प्रयोग किया था। लेकिन इसको वैज्ञानिक रूप में देने का श्रेय दुर्खिम को ही जाता है। तो आपसे अगर पेपर में यह प्रश्न बने कि टोटम की अवधारणा किसने दी, तो वहाँ आपको दुर्खिम ही लगाना है, न कि जे लैंग। अगर सर्वप्रथम प्रयोग की बात आ जाए तो वहाँ पे जे लैंग होंगे। तो टोटम कोई भौतिक वस्तु अथवा वस्तुओं का एक समूह, सामान्यतः कोई पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, जिसे किसी सामाजिक समूह, गोत्र, वंश समूह आदि के सदस्य विशेष में श्रद्धा से देखता है, जिसके साथ विशिष्ट भावात्मक संबंधों को अनुभव करते हैं, टोटम या गणचिन्ह कहलाता है। संसार की अनेक आदिवासी जनजातियों में टोटम प्रचलित है। यानी यह टोटम एक ऐसा पवित्र वस्तु है जिसको लोग पूजते हैं तथा अपने भावात्मक संबंध में सम्मिलित करते हैं तथा भावात्मक रूप से इसको देखते हैं। इसमें पशु, पक्षी, पेड़ पौधे भी सम्मिलित हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इसमें सामान्यतः कोई पशु, पक्षी, पेड़ पौधे भी सम्मिलित होते हैं, जिसमें किसी सामाजिक समूह, गोत्र समूह या वंश समूह आदि के सदस्य सम्मान तथा श्रद्धा से इनको देखते हैं तथा इनकी पूजा भी की जाती है और इन्हें किसी भी प्रकार की हानि से बचाया जाता है। तो इसी प्रक्रिया में और इन्हें ही हम टोटम के रूप में देखते हैं। इसके साथ ही यह विभिन्न आदिवासी जातियों यानी जनजातियों में पाई जाती है। आदिवासी लोगों के लिए टोटम देवतुल्य है। जैसा कि हमने बताया कि टोटम एक पूजनीय माना जाता है, यानी देवतुल्य आदिवासी समाजों में इसे माना जाता है। साथ ही यह अनेक धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़े होते हैं। कुछ विद्वानों जैसे दुर्खिम ने तो टोटम से जुड़े विश्वासों और कृतियों की धर्म की उत्पत्ति का कारण माना है। यहाँ ध्यान रखिएगा, धर्म की उत्पत्ति का कारण दुर्खिम ने टोटम को माना और यह भी कहा कि धर्म की उत्पत्ति का प्राचीन सिद्धांत टोटम ही है, जहाँ से धर्म की उत्पत्ति हुई। टोटम पद के प्रति पश्चिमी व्यक्तियों का ध्यान सर्वप्रथम जे लैंग ने आकर्षित अपनी पुस्तक वॉयजेज एंड ट्रेवल्स, जो 1791 में हुई थी, में किया था। इस शब्द यानी टोटम की उत्पत्ति अमेरिकी इंडियन आदिवासियों से हुई मानी जाती है। तो यह था टोटम से महत्वपूर्ण कुछ बिंदु, तो इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। अब हम चलते हैं अपनी अगली अवधारणा टैबू पे। टैबू यानी वर्जना या निषेध, जो टोटम के से बिल्कुल भिन्न है।
टैबू का प्रतिपादन करने का श्रेय लेवी स्ट्रॉस को जाता है। तो टैबू शब्द का अर्थ व्यवहार संबंधी पवित्र निषेधों से है, यानी कुछ समाज में इस प्रकार के व्यवहार या संबंध पाए जाते हैं जिनमें पवित्र निषेध की भावना प्रचलित होती है, जैसा कि सभी समाजों में भाई बहनों के बीच विवाह की प्रथा का निषेध किया गया तथा यह सभी समाजों में निषेधात्मक रूप से प्रचलित है। तो ऐसे ही प्रक्रिया को हम टैबू यानी निषेध यानी वर्जना के नाम से जानते हैं। यह एक कठोर सामाजिक नियम का संकेत देता है जो कुछ वस्तुओं, व्यक्तियों और व्यवहारों को वर्जना की श्रेणी में रखकर उसके उल्लंघन पर समूह अथवा समाज दंड की व्यवस्था करता है। यानी जो भी वर्जना की श्रेणी में रखे जाएंगे उससे अगर व्यक्ति कोई उल्लंघन करता है तो उसके लिए समाज और वह समूह दंड की व्यवस्था भी करता है। कुछ व्यवहारों के संबंध में यह माना जाता है कि यदि उनमें व्यवहारों का प्रयोग किया गया तो व्यक्ति समस्त अथवा कुछ संबंध जिससे घिरा होता है भ्रष्ट हो जाता है। यानी कहने का तात्पर्य यह हुआ कि अगर व्यक्ति उस वर्जना यानी निषेध का उल्लंघन करे तो उस व्यक्ति को समाज भ्रष्ट मान लेता है तथा उसे समाज से तिरस्कृत यानी अलग कर दिया जाता है। इन संबंधों के दायरे में न केवल व्यक्ति और व्यक्ति के बीच ध्यान रहे, न केवल व्यक्ति और व्यक्ति के बीच संबंध अपितु व्यक्ति के भौतिक शक्तियों के साथ संबंध भी सम्मिलित किए जाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें न केवल व्यक्ति और व्यक्ति के बीच संबंध अपितु व्यक्ति के भौतिक शक्तियों के साथ भी संबंध का वर्जना किया जाता है। यानी आपके साथ कुछ ऐसी भौतिक वस्तुएं भी होती हैं जिसके साथ आप गलत कार्य या गलत या भ्रष्ट जिसको समाज द्वारा माना गया उसको नहीं कर सकते, यानी उसके प्रति निषेध किया गया है, उसको भी हम टोटम की अवधारणा में सम्मिलित करते हैं। इन संबंधों की सूचिता को बनाए रखने के लिए संभवतः इस प्रकार की वर्जना अथवा निषेध का विकास हुआ प्रतीत होता है। इन्हीं संबंधों की मधुरता को और संबंधों की इस भावना को अखंड रूप में बनाए रखने के लिए इस प्रकार की अवधारणा यानी टैबू, जिसे हम वर्जना या निषेध के नाम से जानते हैं, कि अवधारणा का उत्पत्ति या विकास हुआ होगा। एक अवधारणा आती है निकटभागी निषेध यानी इंसेट टैबू, निकटताभिगमन निषेध यानी इंसेट टैबू। इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है जो लगभग सार्वभौमिक है, जिसके अनुसार निकट संबंधियों में विवाह वर्जित होता है। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है कि भाई बहनों के बीच विवाह संबंध का न होना और इसे निषेध यानी इनसे टैबू के रूप में देखा गया, यहीं निकटता विगमन निषेध के रूप में देखा जाता है जो लगभग सभी समाजों में यानी सार्वजनिक रूप से पाया जाता है। इसकी चर्चा लेवी स्ट्रॉस ने की है। फ्रायड और लेवी स्ट्रॉस का कहना है कि स्वयं समाज की उत्पत्ति इनसे टैबू से हुई। यानी यहाँ ध्यान रखिएगा, फ्रायड एवं जो सिगमंड फ्रॉयड, जिन्हें हम मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के पिता के रूप में जानते हैं ने, और लेवी स्ट्रॉस ने स्वयं समाज की उत्पत्ति इनसे टैबू के रूप में हुई कहा है। समाजशास्त्री दृष्टि में निषेध कई दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इन निषेधों का पालन किसी समूह विशेष की सदस्यता का संकेत करता है। जैसा कि दुर्खिम ने कहा, अन्य संस्कारों की भांति एक निषेध सामाजिक एकजुटता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यहाँ ध्यान रखिएगा, अन्य संस्कारों की भांति निषेध भी यानी वर्जना भी, या दूसरे शब्दों में टैबू भी सामाजिक एकजुटता को
बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है या करती है। यह कथन दुर्खिम महोदय ने दिया था। मेरी डगलर, जिनकी पुस्तक प्योरिटी एंड डेंजर, यह पुस्तक ध्यान रखिएगा नेट के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। मेरी डगलर की पुस्तक प्योरिटी एंड डेंजर, जो 1966 के अनुसार टैबू सामाजिक वर्गीकरण के निर्माण करने और बनाए रखने के लिए सामाजिक एकीकरण की भूमिका अदा करती है। तो यह इनसे टैबू के बारे में दोनों कथन ध्यान रखिएगा। टैबू मूल रूप से अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं, टैबू खास करके अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है। यह पोलिनेशिया, माइक्रोनेशिया और मलेशिया क्षेत्र से प्रचलित टाबू शब्द के से मिलता जुलता है। यानी कुछ जगहों पे जिससे हम टाबू शब्द को जानते थे, उसी से टैबू शायद उत्पत्ति हुआ था, ऐसा माना जाता है। संभवतः कैप्टन कुक, जो एक विद्वान थे, ने जनजातियों के अध्ययन के द्वारा इस शब्द ने अंग्रेजी भाषा में प्रवेश किया। यानी कैप्टन कुक ने जनजातियों के अध्ययनों द्वारा इस शब्द ने अंग्रेजी भाषा में प्रवेश किया, यह माने हैं। तो यह रहा हमारा आज का वीडियो। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, और इससे संबंधित अगर आपका किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको लगे कि आपको किसी वीडियो पे, किसी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक करना न भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।